नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कौशिक नाम है। दीपक कौशिक जी, आप मुझे ये बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले हैं। यूपी में अभी आप मौजूद हैं, फर्क है दिल्ली और यूपी में? नहीं, पहले से तो बहुत सुधार है यूपी में। यूपी में बड़ा सुधार है। हाँ बिल्कुल सुधार। दिल्ली में? दिल्ली में देखो अभी बीजेपी सरकार आई है, पहले आम आदमी थी, उसने कुछ नहीं किया जी। 15 साल से तो मेरी गली नहीं बनी आज तक। जो बनी थी पहले वो भी मनोज शौकीन जी ने बनवाई थी, जो हमारे यूपी में तो बहुत सुधार हो गया अब। बिल्कुल। पहले जो कहते थे कि गुंडागर्दी और जो है अवैध चीजें और गुंडागर्दी एकदम ही अपराध का गढ़ माना जाता था। देखो गढ़ तो था, ये तो कोई नहीं छुपा सकता, सबको पता है, इसमें कुछ छुप नहीं सकता। लेकिन ये है कि योगी जी के आने से बहुत सुधार हुआ है। अपराध अभी भी ऐसा नहीं है, बस ये है कि कुछ अपराध सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आ पाते, बस इतना फर्क है। लेकिन हाँ, योगी जी का मेरे को सबसे अच्छा लगता है ऑन द स्पॉट फैसला। वो देखो, वो जातवाद पे नहीं चलते, वो जातवाद पे नहीं आते हैंगे। वो क्या कहते हैं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। मतलब गलत के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं योगी महाराज, और आपको ये चीज अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है कि देखो सुधार कैसे होगा अगर भाई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब विदेशों में देखो क्या है, कितने सख्त कानून है, जब भी तो आगे है ना। अब आगे जाना है तो हमें तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी को एक और नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा, क्या ये जो बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है, ये सच में इसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इसलिए बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है? उनके सामने बुलडोजर कुछ भी नहीं है, वो तो एक अलग ही पहचान है। बुलडोजर तो एक जरिया है बस। देखो, जो गलत करेगा सजा मिलेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। जो गलत करे उसे सजा मिलनी भी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी 100 डायल नंबर ऑन किया था और योगी महाराज ने 112 डायल नंबर ऑन किया है। फर्क क्या है दोनों में? मैडम देखो, इतनी गहराई में तो मैं क्या बताऊं, बस इतना कहता हूं, शायद मुलायम सिंह जी ने अगर उन्होंने काम किया होता तो सरकार ही नहीं बदलती। सरकार बदलती क्यों है जब काम नहीं होता? लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि वोट चोरी होते हैं, वोट चोरी करके गद्दी में बैठते हैं, इस तरह के क्या आरोप लगाते हैं? ऐसे वोट चोरी होते हैं ना, तो जहाँ पे इस टाइम सरकार है ना और की विपक्ष की, वहाँ सरकार भी नहीं होती। पता लग जाता है, अभी सोपड़ा साफ हो जाता है सारी विपक्ष का। वोट चोरी सब बेवकूफी है। एक बात बताओ, वोट आप भी देते हो, मैं भी देता हूँ, पागल थोड़ी ना है। कैसे ऐसे वोट चोरी नहीं होती? कहने वाली बात है, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। और देखो, मुद्दा ही नहीं है, दबाना है उनको बस, कैसे ना कैसे दबाए, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। वोट चोरी ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोरी जैसा कुछ भी नहीं है। वोट चोरी होती तो 17 साल कांग्रेस ने राज करा है। सबसे तगड़ा काम तो उनके पास होता है। वोट चोरी कर ऐसे करते ही मोदी भी आ भी नहीं पाता। ये तो सच्चाई सामने आई है अब देश के, और मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने रियलिटी में आई प्राउड माई पीएम, बहुत अच्छे इंसान। बहुत प्राउड करते हैं आप अपने पीएम पे? बिल्कुल प्राउड करता हूँ। एक देश की पहचान बनाई है हमारे मोदी जी ने। रियलिटी में यार वो बहुत अच्छा इंसान है। रियलिटी में प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, मतलब देश दुनिया में अलग ही परचम लहराया है। लेकिन मैं बात करूंगी योगी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी की, कि क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर उनको मौका मिले तो बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखो जी, हमारे बीजेपी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अब उनके बाद मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और फैसला उनको ही लेना है। और मेरे ख्याल से उनके पास अगर विकल्प है तो सिर्फ योगी जी हैं। देखो, काम करने वाले हमारे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सारे अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक है, जो काम करेगा उसे अच्छा ही कहा जाएगा। नितिन गडकरी जी ने देखो कितने फ्लाईओवर नक्शा बदल दिया। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का नंबर आए तो सबसे पहले योगी जी है। बिल्कुल योगी जी। आज ही उनका एक बयान आया मेघ मेले में से। उन्होंने ये कहा कि अगर बटोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होएगा। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल। देखो, मैं यहाँ कोई जातवाद के लिए तो बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है, कुछ चेंजिंग हो रहे हैं। माहौल देश को ना खराब करने की साजिश हो रही है, ये सच्चाई है। और मेरे कर रहा है ये साजिश, जो देश का अच्छा नहीं चाहते। मैं किसी का कैसे नाम ले दूं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, देखो, देश को बनाने वाले भी हम हैं, बिगाड़ने वाले भी हम हैं। लेकिन बिगड़ने से पहले हमें, जैसे मैं बात 40 साल का हो गया हूँ भाई, मेरा बच्चा हो गया 9 साल का, भविष्य क्या होगा? अभी हाल चल रहा है तो क्या भविष्य होगा आगे? देखो, ये तो कहने वाली बात है कि हिंदू जागो, हिंदू जगा हुआ है, हमेशा जगा हुआ है, बिल्कुल जगा हुआ है। मेरी कोई अगर हिंदू जगह रहता तो बांग्लादेश में ये काम होता? वो तो साजिश रची गई है मैडम, साजिश रची गई है। अब ट्रम्प देख लो ना क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। अब वहां पे आप ईरान में देख लो, ईरान में क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प ने करवाया है। अब क्यों आ रहा है नाम, ये आप सोचो ना ये बात। अगर आप जाओ अंदर तक तो देखो, राजनीति आपके मेरे बस की बात तो है नहीं। ठीक है, हम तो एक आम इंसान है, नौकरी करते अपना घर चलाते हैं। सब राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है।
कुछ योगी महाराज को हर बार देखा जाता है कि वो आए दिन नारे लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अभी उन्होंने दोबारा नारे लगाया है कि अगर एक नहीं हुए तो फिर बांग्लादेश वाला हाल होगा। मतलब ये जो माइंड सेट है, ये हिंदू को एक करने का या समाज को एक करने का है क्या? इसमें मैडम सब एक हो जाएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे। हिंदू राष्ट्र में अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हो तो फिर वो जातवाद नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है, उसको रहना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है हिंदू तो कहाँ भेज देना चाहिए? जहां से प्यार करता है। जैसे कई कहते हैं हम पाकिस्तान से करते हैं, जाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र तो देखो है, ये तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन देश को बनाने में सबसे पहला सहयोग हमारा ही है। तो अपने आप को समझो इस चीज को। बाबा